सलाम मरहबा दोस्तों, वीलॉग सीरीज चलो तुर्की के दूसरे एपिसोड में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस एपिसोड में हम टूर आइटनरी, वीज़ा मिलने के बाद की सफरी तैयारियाँ, एयर टिकट्स की बुकिंग और होटल रूम्स की रिजर्वेशन के बारे में तज़किरा करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ दोस्तों। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पाकिस्तान सोलो ट्रैवलर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और यूट्यूब पर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की बर वक्त इत्तला मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो दोस्तों, तुर्की एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। तुर्की के हर शहर की अपनी इनफरादियत है। इन तमाम शहरों के सफ़र के लिए यकीनन महीनों दरकार है। तो इसीलिए सफरी तैयारियों में सबसे अहम आपका टूर प्लान या टूर आइटनरी है। अगर आपका टूर प्लान सही नहीं बना तो ये आपके तमाम टूर को बदमज़ा कर देगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपना टूर प्लान तुर्की का वीज़ा मिलने से पहले ही फाइनल कर लें। अगर तुर्की का वीज़ा डिले भी होता है तो आपको सिर्फ डेट्स एडजस्ट करनी होंगी, बाकी आपका टूर प्लान बना हुआ होगा। तो आए मैं आपको टूर प्लान से मुतालिक चंद ज़रूरी टिप्स देता हूँ। आपकी टूर प्लानिंग में सबसे अहम टूर के लिए सही वक्त और सही मौसम का इंतखाब है। तुर्की में 4 मौसम होते हैं जिनकी तफसीलात कुछ यूँ हैं। मौसम में बहार यानी स्प्रिंग सीज़न मार्च के महीने में शुरू होता है और ये मई के महीने तक जारी रहता है। इस सीज़न में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। मौसम में बहार में मौसम खुशगवार होता है। गुले लाला यानी ट्यूलिप्स, जो कि तुर्की का कौमी फूल भी है, इसका दुनिया में सबसे बड़ा फेस्टिवल हर साल बहार के मौसम में इस्तांबुल में मुनक्किद किया जाता है। टूरिस्ट का रश कम होता है। एयर टिकट्स और होटल रूम्स के किराए भी समर सीज़न के मुकाबले में निस्बतन सस्ते होते हैं। तुर्की में मौसम गर्मा यानी समर सीज़न जून के महीने में शुरू होता है और ये अगस्त के महीने तक जारी रहता है। इस सीज़न में इस्तांबुल, बुर्सा और कैपाडोकिया में मोतदिल गर्मी, जबकि अंतालिया, कोनिया, पामुकुले, बुदराम और फतिया में शदीद गर्मी पड़ती है। अंतालिया में बिल्कुल कराची जैसा मौसम होता है। तमाम टूरिस्ट स्पॉट पर शदीद रश होता है क्योंकि रशियन और जर्मन टूरिस्ट बड़ी तादाद में तुर्की का रुख करते हैं और तुर्की के स्कूल्स में 3 महीने की समर वेकेशंस भी स्टार्ट हो जाती हैं, जो मिड ऑफ जून से स्टार्ट होती हैं और मिड ऑफ सितंबर तक जारी रहती हैं। लिहाजा तुर्की के दूसरे शहरों से लोकल टूरिस्ट भी बड़ी तादाद में इस्तांबुल और अंतालिया का रुख करते हैं। एयर टिकट्स और होटल के किराए भी आसमान को छू रहे होते हैं। हर टूरिस्ट स्पॉट पर टिकट्स के लिए लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं। मौसम ख़ज़ां यानी ऑटम सीज़न तुर्की में सितंबर से स्टार्ट होता है, नवंबर तक जारी रहता है। मैं खुद इस सीज़न में ही तुर्की ट्रैवल करता हूँ क्योंकि टूरिस्ट का रश काफ़ी हद तक कम हो जाता है। एयर टिकट्स और होटल के किराए भी बहुत मुनासिब होते हैं। मौसम भी अच्छा होता है। मौसम सरमा यानी विंटर सीज़न तुर्की में दिसंबर से स्टार्ट होता है और फरवरी तक जारी रहता है। अगर आप शदीद सर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं तो ये आइडियल सीज़न है आपके लिए क्योंकि एयर टिकट्स और होटल रूम इंतहाई कम कीमत में मिल जाते हैं। इस्तांबुल, बुर्सा और कैपाडोकिया में आपको स्नोफॉल भी देखने को मिल सकती है, लेकिन एक मसला है कि इस सीज़न में बारिश बहुत होती है जो कि आपके टूर प्लान में रुकावट का बाइस बन सकती है। तो दोस्तों, ये तो था तुर्की के मौसम का अहवाल। अब आप अपनी सहूलत के हिसाब से अपने टूर के लिए मुनासिब सीज़न चुन लीजिए और टूर की डेट डिसाइड कर लीजिए। अपने टूर की डेट्स फाइनल करने के बाद अब आप तुर्की के इन शहरों को मुंतखब करेंगे जहां आप विज़िट करना चाहते हैं। अगर आप इस्लामिक टूर करना चाहते हैं तो आप इस्तांबुल, सानली उर्फा, कोनिया, बुर्सा और सूद का टूर प्लान कर सकते हैं। अगर आप लेजर टूर या हनीमून टूर करना चाहते हैं तो इस्तांबुल, फतिया, अंतालिया, बुदराम का टूर प्लान कर सकते हैं। और अगर आप हिस्टोरिकल टूर करना चाहते हैं तो आप इस्तांबुल, एफेसस, कोनिया, कैपाडोकिया और सूद का टूर प्लान कर सकते हैं। जहाँ तक तुर्की के शहरों का ताल्लुक है तो अगर आपका टूर 7 दिन या उससे ज़्यादा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ इस्तांबुल पर फोकस कीजिए। इस्तांबुल में इतने ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट हैं कि मैं खुद 4 बार जा चुका हूँ, लेकिन अभी भी कुछ टूरिस्ट स्पॉट ऐसे हैं जहाँ मैंने अभी तक विज़िट नहीं किया। अगर आपका टूर 10 दिन या उससे ज़्यादा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस्तांबुल, अंतालिया, फतिया, कोनिया और कैपाडोकिया को ज़रूर कंसिडर करिए। बुर्सा और पामुकुले मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये दोनों जगह मेरे हिसाब से बिल्कुल ओवररेटेड है। बहरहाल ये तो मेरी राय है, लेकिन फ़ैसला आपको करना है। आप अपने मतलूबा शहरों के लिए डेट वाइज प्लानिंग करेंगे कि आपको किस डेट पर कौन से शहर ट्रैवल करना है। आपको साथ ही साथ शहरों के दरमियान ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी डिसाइड करना है कि एक शहर से दूसरे शहर कैसे ट्रैवल करना है। तुर्की में ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम बेहतरीन है। अगर मैं अपना बताऊं तो मैं 4 से 5 घंटे की ट्रैवलिंग हो तो इंटरसिटी बस सर्विसेज यूज़ करता हूं, और अगर रोड डिस्टेंस 5 घंटे से ज़्यादा हो तो मैं प्लेन को तरजीह देता हूं। फैसला आपका है, आप डिसाइड करिए कि आपको कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना है। टूर प्लान में पाकिस्तान से तुर्की रवानगी वाले दिन और टूर के अख्ताम पर तुर्की से पाकिस्तान रवानगी वाले दिन आपने कोई बड़ी एक्टिविटी प्लान नहीं करनी है।
पाकिस्तान से तुर्की की ज़्यादातर फ़्लाइट सुबह 4 बजे से 6 बजे के दरमियान होती हैं और उसके लिए रात को 1 से 3 बजे के दरमियान आपको एयरपोर्ट पहुंचना होता है। रात भर की जगह पाकिस्तान एयरपोर्ट पे एयरलाइन काउंटर और पासपोर्ट कंट्रोल पर लाइन में लगकर इंतज़ार, उसके बाद 5 घंटे की फ़्लाइट, इस्तांबुल एयरपोर्ट पहुंचने पर गेट से पासपोर्ट कंट्रोल तक का सफ़र, इस्तांबुल एयरपोर्ट पे पासपोर्ट कंट्रोल पर फिर एक बार लाइन में लगकर इंतज़ार और बैगेज कलेक्शन के बाद आप इतने थक जाते हैं कि आपका प्रॉपर रेस्ट करना तो बनता है। हाँ, आप उस दिन कंप्लीट रेस्ट करने के बाद रात को बॉस्फोरस क्रूज़ टूर प्लान कर सकते हैं, जो कि यकीनन आपके लिए राहत का बाइस बनेगा। बॉस्फोरस क्रूज़ टूर के बारे में मैं आने वाले एपिसोड में तफसील से तज़किरा करूंगा। इसी तरह तुर्की से रवानगी वाले दिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप कम से कम 3.5 घंटे पहले, और अगर आपने इस्तांबुल एयरपोर्ट की ड्यूटी फ्री से शॉपिंग करनी है तो कम से कम 4.5 घंटे पहले इस्तांबुल एयरपोर्ट पहुंच जाएं। ये बात याद रहे कि अगर ट्रैफिक नॉर्मल रफ्तार से चल रहा हो तो इस्तांबुल सिटी से इस्तांबुल एयरपोर्ट पहुंचने में कम से कम 45 मिनट लगते हैं। पीर से हफ्ता इस्तांबुल में शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक शदीद ट्रैफिक जैम होता है। इसके अलावा क्योंकि इस्तांबुल एयरपोर्ट बहुत बिजी एयरपोर्ट है तो एयरलाइन काउंटर्स और पासपोर्ट कंट्रोल पर भी शदीद रश होता है। आपने इन सब बातों को मद्देनज़र रख के प्लान करना है कि एयरपोर्ट के लिए कितनी जल्दी निकलना है। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मैं अक्सर वापसी की फ़्लाइट फ्राइडे को लेता हूँ, तो मेरा फ़्लाइट से पहले एक ख़ास रूटीन है। मैं हाया सोफिया में जुम्मे की नमाज़ पढ़ के हाया सोफिया के पीछे वाक़या रास्ता बाज़ार की शॉप अर्नी स्पाइस कॉर्नर से टर्किश डिलाइट ख़रीदता हूँ और फिर हाफिज़ मुस्तफ़ा का डिलीशियस केक खाकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता हूँ। आप भी अपने हिसाब से छोटी मोटी एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं। बड़ी एक्टिविटी करने से गुरेज करें ताकि आप वक्त पर एयरपोर्ट पहुँच सकें। टूर प्लान फाइनल करने और वीज़ा लगने के बाद अब आपने एयर टिकट्स की बुकिंग करनी है। एयर टिकट्स बुक करने के लिए चंद रहनुमा उसूल ये हैं। हमेशा डायरेक्ट फ़्लाइट को तरजीह दें। कनेक्टिंग फ़्लाइट सफ़र को लंबा और पुरतकान बना देती हैं। हमेशा फ़्लाइट इनकॉग्निटो या इन प्राइवेट मोड में सर्च करें, क्योंकि फ़्लाइट सर्चिंग में कुछ ऐसे एल्गोरिथम्स लगे होते हैं जो बार बार सर्च करने पर डेस्टिनेशन की फ़्लाइट की प्राइसेस बढ़ाते चले जाते हैं। फ़्लाइट सर्चिंग के लिए बेहतरीन वेबसाइट www.skyscanner.net है। वीकडेज़ की फ़्लाइट वीकेंड के फ़्लाइट से मुकाबले में सस्ती होती हैं। पूरे हफ्ते में खुसूसन मंगल और बुध की फ़्लाइट सस्ती होती हैं। जब फ़्लाइट सेलेक्ट कर लें तो एक बार एयरलाइन की सोशल मीडिया पेजेस ज़रूर विज़िट करें ताकि अगर कोई डिस्काउंट ऑफ़र चल रही है तो आप उसका फ़ायदा उठा सकें। अपने क्रेडिट कार्ड इशूइंग बैंक से भी इंटरनेशनल फ़्लाइट पर डिस्काउंट के बारे में मालूम करें ताकि क्रेडिट कार्ड पेमेंट पर डिस्काउंट हासिल कर सकें। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपने ट्रैवल एजेंट से भी एयर टिकट्स की कोटेशन लें। वेबसाइट और ट्रैवल एजेंट में से जो भी सस्ता ऑप्शन लगे वो अवेल कर लें। होटल रूम बुक करने के लिए चंद रहनुमा उसूल ये हैं। सबसे पहले आप मालूम करें कि जिस शहर में आप स्टे करने जा रहे हैं उसकी मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन किस एरिया में मौजूद हैं। मसलन अगर आप इस्तांबुल में स्टे करने जा रहे हैं तो इस्तांबुल की ज़्यादातर टूरिस्ट अट्रैक्शन या तो फ़तेह डिस्ट्रिक्ट यानी सुल्तान अहमद स्क्वायर के आसपास हैं या बेलू डिस्ट्रिक्ट यानी ताकसिम स्क्वायर के आसपास हैं। आपने इन्हीं जगहों के करीब होटल सर्च करने हैं। इस तरह आप सफरी अखराजात को कम कर सकते हैं। अक्सर टूरिस्ट ऐसा करते हैं कि अपने स्टे के कुछ दिन सुल्तान अहमद स्क्वायर के आसपास के होटल्स में गुजारते हैं और कुछ दिन ताकसिम स्क्वायर के आसपास के होटल्स में गुजारते हैं। इसी तरह टूरिस्ट अंतालिया में कुछ दिन कोनियाक बीच या लारा बीच के आसपास के होटल्स में गुजारते हैं और कुछ दिन कलेची सिटी सेंटर के आसपास के होटल्स में गुजारते हैं। तो ये आपका फ़ैसला है कि आप किस जगह होटल बुक कराते हैं। आपकी सहूलत के लिए मैं हर शहर की मरकज़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन के बारे में आने वाले एपिसोड में तज़किरा करूँगा। होटल की प्राइसेस आप booking.com, agoda.com, hotels.com और hotels.com पर सर्च कर सकते हैं। जो होटल आपको समझ में आए उसके कमेंट सेक्शन में जाकर लोगों के नए कमेंट ज़रूर पढ़ें। इससे आपको होटल में अगर कोई मसला है तो उसकी निशानदेही हो जाएगी। कोशिश करें जो होटल आपने वेबसाइट पर सिलेक्ट किया है उससे डायरेक्टली बज़रिए ईमेल या फ़ोन नंबर प्राइसेस के बारे में मालूम करें। अपने ट्रैवल एजेंट से भी होटल्स के बारे में कोटेशन लें। जो सबसे सस्ता ऑप्शन लगे उसको इस्तेमाल करते हुए अपने होटल रूम बुक कराएँ। तो जनाब, ये तो थी टूर प्लान से मुतालिक चंद ज़रूरी मालूमात। आपका टूर प्लान बन गया है, टूरिस्ट वीज़ा लग गया है, एयर टिकट्स बुक हो गए हैं और होटल रूम्स की भी रिजर्वेशन हो गई है। अब हम तीसरे एपिसोड में जानेंगे सफरी सामान की पैकिंग, फ़्लाइट के लिए मुनासिब मलबूसात, पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर पासपोर्ट कंट्रोल और RFI के सिक्योरिटी चेक्स, इस्तांबुल एयरपोर्ट पर पासपोर्ट कंट्रोल, फ्री वाईफाई का इस्तेमाल और मोबाइल फ़ोन सिम की ख़रीदारी, इस्तांबुल एयरपोर्ट से इस्तांबुल शहर में वाक़ आपके होटल तक रसाई के ज़राए और इस्तांबुल में फ़ॉरेन करेंसी एक्सचेंज के बारे में चंद ज़रूरी बातें। इसी के साथ हमारा दूसरा एपिसोड ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।